अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ उमूर तबैया का पिलर नंबर 3, जिसको अखलात के नाम से जानते हैं। और ये जो अखलात है वो लफ्ज़ खिल्त की जमा है। लफ्ज़ खिल्त की जमा अखलात, और खिल्त के जो लघवी माने आते हैं वो मिली हुई चीज़ के आते हैं। और अखलात जब कई खिलतें मिल गई तो उसको जमा कहेंगे, अखलात कहेंगे। तो अखलात जो है क्या है, अब इस्तिलाह में क्या कहते हैं, तिब्बी इस्तिलाह में यानी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो है वो अखलात को कैसे पहचानेंगे कि अखलात वो बदनी रतूबात हैं जो ग़िज़ा के हज़म यानी डाइजेशन और इस्तिहाला यानी मेटाबॉलिज्म के बाद बदन को हासिल होती हैं। यानी जो अखलात हैं वो क्या है कि जब आप ग़िज़ा को इंटेक करते हैं, जब आप ताम करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है, हज़म होता है, वो खाना हज़म होता है। उसके बाद में क्या होता है, उस खाने हज़म होने के बाद जो है वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है वहाँ जो है ये उसके रास्ते से जो है यानी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में जाता है। यानी कहाँ जाता है, मेन इसका जो आर्गन है वो लीवर है। तो लीवर में जाने के बाद उसमें तमाम तरह के तब्दीलियाँ और तगय्युरात होते हैं, और उसके बाद उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के बाद में उसमें तमाम तगय्युरात होने के बाद में जो बनता है, रतूबत जो बनती है, यानी जो पानी जैसा जो मैटर जो बनता है उसको कहते हैं अखलात। तो जो हज़म होता है इसमें कैलोस बनता है, और कैलोस जो है वो मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर में जाता है, और वहाँ के ऊपर जो है वो मेटाबॉलिज्म होती है। और मेटाबॉलिज्म होने के बाद तमाम तरह के उन ग़िज़ाओं के अंदर तगय्युरात होते हैं। वो तगय्युरात बदलाव इसलिए, चेंजेज इसलिए होते हैं ताकि वो जिस्म में के तमाम हिस्सों में जा कर के वो बदन का अंग बन सकें, और जो है जिस तरीके से इंसानी बदन जो है वो ताकतवर बना रहे। अब देखते क्या है कि ये जो अखलात हैं वो अखलात जो है वो जो रतूबत होती है यानी जो लिक्विड होते हैं हमारे बदन के अंदर, अखलात को अंग्रेज़ी में जो है वो बॉडी फ्लूइड्स भी कहते हैं और ह्यूमर्स भी कहते हैं। तो ये जो अखलात हैं ये अगर हम ज़रा देख लें एक बार इस तरह से भी कि बॉडी मैटर जो होता है, बॉडी मैटर्स यानी बदनी जो मादा होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं वो 3 होते हैं। कौन होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और सॉलिड को जो है वो जामिद कहते हैं, और लिक्विड को सयाल कहते हैं, और गैस जो को गैस ही कहते हैं। अब देखिए सॉलिड जो है, जामिद जो है, वो हमारे बदन का कौन सा हिस्सा है, आज़ा जो है, आर्गन्स जो है वो सॉलिड में रखे जाते हैं। और जो सयाल हैं, जो लिक्विड हैं, वो अखलात आते हैं। और जो गैस हैं वो गैस अरवाह जो है वो गैसेस में आते हैं। अब क्या होता है, ग़िज़ा है, ग़िज़ा को हमने खाया, और खाने के बाद में फिर उसको क्या हुआ, उसका हज़म होगा, और हज़म जो होने के बाद में जो कैलोस बनेगा वो कहाँ जाएगा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में जाएगा। यानी उरूक़ मासारिक़ा और बाबुल कबिद, ये जो है एक हिस्सा है लीवर का। तो जो लीवर के जो में जाते हैं, और ये जो है मासारिका को क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टा। तो ये हिपैटिक पोर्टा और बाबुल कबिद में से होकर के कहाँ पहुँचते हैं, कबिद में यानी कि जिगर यानी लीवर में पहुँचते हैं। और उसके बाद वहाँ पर जब तमाम तगय्युर और चेंजेज हो जाते हैं उसके बाद वो खून जो होता है वो खून में शामिल होकर के, अखलात जो हैं खून में शामिल होकर के फिर कल्ब तक जाते हैं। कल्ब तक ले जाने के लिए जो है वो शरायीन होती हैं, और कल्ब तक जो ले जाएं
وہ ورید ہوتی ہیں، اور جو قلب سے اعضا تک لے جاتے ہیں ان کو ورید کہتے ہیں، شرائیں کہتے ہیں۔ آرٹری ٹو اوے یعنی دور لے جانا، ہارٹ سے دور لے جانا جو ہوتا ہے وہ آرٹریز کا کام ہوتا ہے، یعنی شرائین کا کام ہوتا ہے، اور خون کو جو ہے وہ ہارٹ کی طرف جو لاتے ہیں ان کو وینس کہتے ہیں، وہ ورید کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے قلب ہوتا ہے، اور قلب کے اندر جو ہے جب پہنچتا ہے پھر یہ جو ہے پوری باڈی کے اندر جو ہے وہ خون میں آمیزش جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پوری باڈی میں پھیلتی ہیں، اور ان پوری باڈی میں جہاں پر جس کو جو انگ کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پر لے لیا جاتا ہے۔ خیر، اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو اخلاط ہیں وہ ہے کتنی، یعنی جو خلطیں ہیں وہ ہماری باڈی میں خلطیں کتنی ہیں؟ تو ہماری باڈی میں جو ہے وہ خلطیں ہیں 4، یعنی اخلاط 4 ہیں، اور یہ جو اخلاط 4 ہونے کا جو ہم کو جو جس نے بھی اس کو دیا اس کا نام بقراط ہے۔ بقراط نے جو ہے بقراط اخلاط اربع کے بانی ہیں، یعنی بقراط نے کیا جو ہے بتایا کہ اخلاط جو ہوتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا، کیا بتایا کہ جو عام طور پر ہم جسے خون کہتے ہیں، وہ عام طور پر جو خون ہوتا ہے وہ اس کے اندر اگر غور سے ہم دیکھیں گے تو اخلاط جو ہیں آپ کو دکھیں گے، یعنی جو عام طور پر جسے خون کہتے ہیں اس میں ایک مادہ جو ہوتا ہے وہ شوخ چٹک لال ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، جس کو ہم بعد میں دم کہا گیا، یعنی بلڈ کہا گیا۔ اور دوسرا جو خون کے اندر جو عام طور پر جو خون ہم دیکھتے ہیں جب، تو اس خون کو ہی ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک سفید مادہ پایا جاتا ہے، ابیض، ابیض معنی سفید ہوتا ہے، اور سفید رنگ کا جو مادہ پایا جاتا ہے اس کو بلغم کہتے ہیں، اور جو یہ سرخ رنگ کا مادہ اس کو دم یعنی بلڈ کہتے ہیں، سفید رنگ کا ابیض کلر رنگ کا جو ہوتا ہے اس کو بلغم یعنی فلیگم کہتے ہیں، اور تیسرا مادہ جو ہوتا ہے وہ صفرا ہوتا ہے جو زرد رنگ کا ہوتا ہے، زرد مطلب ہلکا پیلا ٹائپ کا، تو اس کو جو ہے یلو بائل کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے سودا یعنی سیاہ کلر کا ایک مادہ عام طور پر جسے خون کہتے ہیں اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کو بلیک بائل کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو عام طور پر ہم خون دیکھتے ہیں اس کے اندر 4 چیزوں کا آمیزہ ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ جو سرخ رنگ کا ہے بلڈ، سفید رنگ کا ہے بلغم، اور پیلے رنگ کا جو بائل ہے اس کو صفرا، اور جو سودا یعنی سیاہ رنگ کا جو ہے اس کو بلیک بائل کہتے ہیں۔ خون جو ہے وہ اخلاط کا آمیزہ ہے، یعنی خون جو عام طور پر جو خون ہے اس میں یہ 4 خلطیں جو ہے ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چاروں جو خلطیں ہیں ان کو جو ہے وہ ایک تناسب کے اندر، یعنی ایک انوپات، ایک ریشیو کے اندر جو ہے وہ خون کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر ان کا جو ریشیو اگر 4 خلطوں کا یعنی جو خلطیں ہیں 4 خلطوں کا ایک تناسب جو ہے بلڈ کے اندر مینٹین، یعنی جو خون ہے عام طور پر جسے خون کہتے ہیں اس میں ہونا ضروری ہے۔ اگر انہی اخلاط کا جو ہے وہ تناسب اور ریشیو جو ہے اگر جو ہے وہ توازن جو ہے اگر تناسب بگڑا اگر، تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے۔ یعنی انسانی جسم کا تندرست ہونا یا بیمار ہونا انہی 4 جو ہے وہ خلطوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے، یعنی کہ تندرستی اور بیماری جو انسان کی ہے اس کا دار و مدار انہی 4 خلطوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ جو 4 خلط ہیں ان کا ایک تناسب ہونا بہت ضروری ہے، اور اخلاط جو ہے وہ 4 ہیں، اس بات کا جو ہے ثبوت کیسے ہم کو ملے گا؟ تو اخلاط آپ جیسے خون کو جب غور کریں گے تھوڑا سا، تو کبھی اگر کسی کے چوٹ لگے تھوڑا سا برتن میں اس کو لیجئے، اور برتن میں لینے کے بعد میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک جو ہے وہ سرخ رنگ کا جو ہے وہ تھوڑا جمع ہوا لثڑا ٹائپ کا ملے گا، اس کو جو ہے وہ بلڈ کہیں گے، اور اسی کے اندر ایک سفیدی ٹائپ کی جو ہے تم کو دکھے گی تو اس کو جو ہے وہ فلیگم بلغم کہیں گے، اور اس میں تھوڑا سا پیلا رنگ کا جو ہے وہ سائڈ میں جو ہے جھاگ ٹائپ کا اکٹھا ہو جائے گا جس کو صفرا کہیں گے، اور اس کے اندر جو ہے
नीचे जो है वो तलछट में जो है वो थोड़ा काले रंग का मादा मिलेगा, जिसको सौदा कहते हैं। जदीद साइंस माने या ना माने, लेकिन जो हम लोग जो हैं, जो यूनानी वाले हैं, इल्म तिब वाले हैं, वो इन 4 अखलातों के ऊपर ही मरज़ का जो है वो तशख़ीस करते हैं कि ये जो मरज़ है इसको, तो वो मिजाज उसका दमवी है, या उसका मरज़ का मिजाज बलगमी है, या मरज़ का मिजाज सफरावी है, या जो है मरज़ का मिजाज सौदावी है। तो इसको क्या करते हैं, हम तशख़ीस करते हैं मरज़ में। उसके बाद में जो है, अब हम जरा सा यहाँ पे देख लेते हैं क्या करते हैं। फिर अगर मान लीजिए बलगमी मिजाज की मरज़ है या सौदावी मिजाज की, तो क्या करते हैं, पहले उसको मुंजिज़ दवाएं देते हैं, यानी जिस खिल्त के गलबे की वजह से उसको मरज़ हुआ है, उस खिल्त को बदन से निकालने के लायक दवाएं देंगे, ताकि जो है वो निकलने के लिए तैयार हो। इन दवाओं को मुंजिज़ दवाएं कहते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा जो है वो मुसहिल दवा देते हैं, और मुसहिल दवा देने के बाद में जो मुंजिज़ दवा देने से जो निकलने के काबिल मादा बन गया, जो फालतू था या जो तनासुब से बाहर था, और उसके बाद में फिर क्या हुआ, जब मुसहिल दवाएं देंगे तो वो मादा बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद जो है वो उसका बदन जो है वो जिस्म जो है मरीज़ का थोड़ा पाक हो जाएगा। और उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, ताकत की दवाएं और माउल लहम वगैरह दे करके उसको इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरह से जो मरज़ होता है, वो जो मरीज़ जो ठीक होता है वो मतलब दायमी ठीक होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि थोड़ा जो है ठीक होगा तो ठीक ही हो जाएगा, जबकि एलोपैथिक में ऐसा नहीं है। देखिए, दूसरी बात यह है कि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हम एंटीबायोटिक दवा दे करके और बैक्टीरिया को किल करके ही बदन को पाक करें। हम बैक्टीरिया या बदन से जो है बैक्टीरिया या फासिद मवाद को जो है, जरासीम को जो है वो खारिज करके भी तो बदन को पाक कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ का जो स्टैंड, हमारा जो स्टैंड हकीम और अतिब्बा का जो स्टैंड है, वो क्या करना है, अपने जिस्म की अखलात को जो है वो क्या करना है, पाक करना है, जिससे जो है तंदुरुस्ती बाकी रहे। और बैक्टीरिया के मरने और ना मरने से हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद जरासीम और बैक्टीरिया से अपने जिस्म को, मरीज़ के जिस्म को पाक करना है और बीमारी को दूर करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बॉडी को चर्चार्ड या कब्रिस्तान बनाएं बैक्टीरिया का। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो है यहाँ से अब शुरू करेंगे कि जो अब जरा सा मिजाज देख लेते हैं क्या होता है। ये जो दम है, ब्लड होता है, ब्लड का मिजाज जो होता है वो गरम और तर होता है। क्या मिजाज होता है, गरम और तर होता है, यानी हार और रतब होता है। और इसका जो मिजाज होता है वो कैसा होता है, सर्द और तर होता है। कैसा होता है, सर्द और तर होता है। और जो सफरा का जो मिजाज होता है वो गरम और खुश्क होता है। कैसा होता है, गरम और खुश्क होता है। और इसका जो मिजाज सौदा का होता है वो सर्द और खुश्क होता है। तो ये जो चारों जो अखलात हैं, यानी जो 4 अखलात हमने बताया, जो चारों खिलतें बताई, और इन चारों खिलतों के मिजाज ज़रा एक बार फिर से देख लीजिए, आगे काम आएगा। कि इसका मिजाज जो होता है खून का, वो होता है गरम और तर, और इसका जो मिजाज होता है वो होता है सर्द और तर, और इसका मिजाज जो होता है वो होता है गरम और खुश्क, और इसका मिजाज जो होता है वो होता है सर्द और खुश्क। आज जो है यहीं तक, और कल जो है हम अखलात अरबा का पहली जो खिल्त है, यानी जो पहली खिल्त क्या है, दम जो है, दम के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में बलगम के बारे में बात करेंगे। इस तरह से हमारा सिलसिला चालू रहेगा। और आज यहीं तक। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।